जय भीम साथियों, मैं हूं त्रिवेंद्र पंकज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सम्यक सार। साथियों, आज के राजनीतिक दौर में सभी पार्टियां दलित वोटों को साधने में लगी हुई हैं, चाहे वह कांग्रेस हो या भाजपा, चाहे सपा हो या राजद। लेकिन दलितों के लिए उनकी खुद की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली एकमात्र पार्टी है, वह दलितों के शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए क्यों जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना क्यों जरूरी है, आज इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यदि आंकड़ों को देखा जाए तो आज पूरे देश में हर 15 मिनट में एक दलित के खिलाफ अपराध होता है। हर दिन लगभग 6 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। दलितों पर होने वाले सभी उत्पीड़न का कारण निरंतर बनी रहने वाली जाति व्यवस्था है। वर्तमान में इस भाजपा सरकार में दलितों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। दलित बहन बेटियों के साथ आए दिन हाथरस, बलात्कार कांड जैसी घटनाएं होती रहती हैं। शिक्षा और रोजगार में दलितों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। धर्म जाति के नाम पर आए दिन हत्याएं की जाती हैं। हर क्षेत्र में दलितों को आए दिन जाति का दंश झेलना पड़ता है। आए दिन इतिहास विरासत से छेड़छाड़ की जा रही है। आए दिन बहुजन महापुरुषों पर एवं दलित समाज पर मनुवादी मानसिकता के शिकार लोगों द्वारा अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। स्मारकों की रक्षा सुरक्षा में असावधानियां बरती जा रही हैं। दलित अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसे में इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए दलितों को अपनी खुद की सरकार बनाना जरूरी है। आज दलितों में वह ताकत है कि यदि वह अपनी खुद की मजबूत सरकार नहीं बना सकते हैं तो कम से कम मजबूर सरकार तो बना ही सकते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में पहले भी मजबूर सरकार बनी है। तो ऐसे में दलितों को अपनी खुद की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना, बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि दलितों का भला केवल उनकी खुद की पार्टी कर सकती है। माँ को छोड़कर दाई से उम्मीद करें कि दाई हमारा अच्छा लालन पोषण करेगी तो ये केवल वहम है। दलित इस बात को इस वर्तमान सरकार की कथनी करनी से बेहतर समझ चुका है। बहन कुमारी मायावती जी की पहचान एक कुशल प्रशासक के रूप में रही है। विरोधी भी इस बात को स्वीकारते हैं कि कानून का राज बहन जी के शासनकाल में ही अच्छा था। बहन जी की उत्तर प्रदेश में रही चारों हुकूमतों में ना तो किसी दलित की जाति धर्म के नाम पर हत्या हुई और ना ही दलितों पर अत्याचार हुआ। बसपा सरकार में ना तो कोई किसी दलित बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देख सकता था और ना ही किसी दलित को किसी भी संस्थान में जातिवाद का दंश झेलना पड़ता था। बसपा सरकार में आरक्षण का अक्षरश पालन किया गया। SC ST को निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया गया। सरकारी ठेकों में आरक्षण दिया गया। दलितों के लिए मुख्यमंत्री महामाया आवास योजना शुरू की गई। लगभग 28,000 गाँवों में दलितों के लिए आवास दिए गए। वह गांव जहां दलित आबादी ज़्यादा थी, उन गांवों में डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना लाकर उन गांवों का विद्युतीकरण, सड़कीकरण किया गया। बहुजन महापुरुषों के सम्मान में मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल एवं इको गार्डन लखनऊ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ का निर्माण किया गया। तो वहीं नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बनाया गया। साथ ही बहुजन महापुरुषों के नाम पर नए जिले सृजित किए, जिससे जनता को सरकारी कार्य कराने में दूर न जाना पड़े। तो जब बहन जी ने अपने शासनकाल में समाज के सभी वर्गों के लिए इतना काम किया है, फिर भी दलित समाज के कुछ लोग सपा कांग्रेस में अम्बेडकरवाद तलाशते फिरते हैं, जबकि उन्हीं की सरकार में दलितों पर अत्याचार अधिक होते हैं। तो उन सभी दलितों को सोचना चाहिए कि दलितों का भला केवल उनकी खुद की पार्टी कर सकती है। आंकड़ों को देखा जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि जब जब बसपा कमजोर हुई है, तब तब दलितों के आरक्षण का लाभ नहीं मिला, दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। तो ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों को फिर से मौका मिल रहा है। ऐसे में दलितों के पास
फिर से एकजुट होकर बसपा को मजबूत करने का मौका है। यदि दलित बसपा के साथ खड़ा दिखाई देगा तो अन्य समाज भी बसपा के पक्ष में खड़ा दिखाई देगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि विरोधी दल बसपा को बी टीम का सर्टिफिकेट बांटते नजर आएंगे, अफवाह उड़ाएंगे। इन सभी अफवाहों से दलितों को भ्रमित नहीं होना है। जय भीम।